जय श्री सीताराम। तुलसी विवाह कब करें, तुलसी विवाह कैसे करें, देव उत्थानी एकादशी के दिन विष्णु जी को कैसे जगाएं, क्या भोग लगाएं, इस संबंध में जानने के लिए वीडियो को देखिएगा। देव उत्थानी एकादशी वैसे तो सभी एकादशी सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु देव उत्थानी एकादशी का इंतजार हर किसी को रहता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके निद्रा में जाते ही सभी मांगलिक कार्य ठप हो जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी के दिन भक्त घंट घड़ियाल शंख बजाते हुए भगवान को जगाते हैं। धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध चंदन के द्वारा व्रत उपवास के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप निद्रा का त्याग करिए और जगत का कार्यभार संभालिए, सब तरफ मंगल आनंद को प्रदान करिए। एकादशी पर अन्न में सभी पाप समाये रहते हैं, ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप अन्न में समाये रहते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न को खाना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर आप व्रत उपवास नहीं रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करें, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें। एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु को गन्ना सिंघाड़ा शकरकंद फल केला जरूर चढ़ाएं और उसके साथ ही भगवान को वस्त्र समर्पित करें। तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है, तुलसी का स्पर्श भी वर्जित है। द्वादशी के दिन तुलसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी के दिन आप तुलसी तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तुलसी के पौधे का विवाह करना है या कार्तिक के महीने में जिस तुलसी की आपने पूजा की है उसमें से पत्ते नहीं तोड़ें। इसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि अलग से एक तुलसी लगा लें पूजा के लिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान के जागने के बाद ही एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तुलसी जी का विवाह एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक में किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे शास्त्र में एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह को बताया गया है, लेकिन द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु के निद्रा में जागने के बाद तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। शालिग्राम नहीं है तो विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो के साथ भी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये पवित्र तुलसी का दिव्य पवित्र विवाह है। तुलसी के बिना विष्णु या शालिग्राम की पूजा अधूरी है। तुलसी की पूजा के बिना कार्तिक महीने की पूजा का कोई फल भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए तुलसी की महिमा का बहुत ही वर्णन है, जिन्हें शालिग्राम भगवान ने अपने शीश पर धारण किया हुआ है। इसलिए तुलसी परम पवित्र पावन है, मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी है, इसलिए तुलसी के पौधे की आराधना तो जरूर ही करनी चाहिए। तुलसी विवाह कैसे करें? तुलसी प्रत्येक मनुष्य का परम आराध्य पौधा है। हर घर में तुलसी की पूजा होती है। दीपदान अधिकतर घर में करते हैं, नहीं तो जल का दान तो हर घर में प्रतिदिन किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह शाम दीपदान भी किया जाता है। तुलसी जी का साधारण एवं विस्तृत रूप से विवाह किया जा सकता है। साधारण रूप में तुलसी के गमले या चौरे के पास सफाई करके फूल से रंगोली से सजाएं। विष्णु जी की फ़ोटो या सालुग्राम को तुलसी जी के पास रख करके उनकी विधि विधान से पूजा करें। और तुलसी जी का विवाह है तो इस दिन सुहाग का प्रतीक चुनरी तुलसी जी को ओढ़ाई जाती है। फूलों की माला से संयुक्त रूप से शालिग्राम और तुलसी जी को चढ़ाया जाता है। तुलसी जी में 16 श्रृंगार चूड़ी बिंदी इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही जितने भी 16 श्रृंगार की सामग्री है सब तुलसी जी में चढ़ाने के बाद फूल माला के द्वारा संयुक्त रूप से कलावा के द्वारा भी संयुक्त रूप से शालिग्राम और तुलसी जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद तुलसी जी में गन्ना सिंघाड़ा रामदाना पट्टी शकरकंद मिठाई फल आदि समर्पित करके बाद में भोग लगाएं और धूप दीप के द्वारा आरती करें। ज़्यादा से ज़्यादा रूप में विस्तृत रूप में करने के लिए तुलसी जी के गन्ने का मंडप बनाकर और उसमें सभी जगह उसमें पीला गमछा शालिग्राम भगवान के लिए पीला गमछा वस्त्र के रूप में और तुलसी जी की चुनरी में सिक्का बांध करके उनका गठबंधन किया जाता है। उसके बाद तुलसी में छुआ करके माला को शालिग्राम जी पर चढ़ाई जाती है और शालिग्राम से माला को छुआ करके तुलसी जी को पहनाई जाती है। इसी तरह से अगर पुरुष हैं घर में तो शालिग्राम की विग्रह को 7 बार परिक्रमा करके घूमते हैं। अगर महिलाएं ही पूजा कर रही हैं तो सिक्का के द्वारा या फूल के द्वारा ही 7 बार घुमा करके वहीं पुष्प को समर्पित कर दिया जाता है। ये उनका फेरा हो जाता है।
तुलसी की पूजा के लिए और इनके विवाह के लिए अधिकांशतः घरों में महिलाएं ही तुलसी विवाह करती हैं, बहुत कम ही पुरुष लोग करते हैं पूजा। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं अकेले पूजा नहीं कर सकती, इसे कोई भी कर सकता है। तुलसी जी का विवाह अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साथ में बैठ कर के ही तुलसी जी का विवाह करना चाहिए, सब अकेले भी कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान किसी दूसरे के घर से ला करके आपने विवाह संपन्न किया है तो शालिग्राम भगवान उनके घर में देंगे तो तुलसी भी उनको देनी होगी। अगर आपके घर के ही भगवान हैं तो तुलसी भी आपके घर में रहेंगी, तो तुलसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकादशी से पूर्णिमा तक में तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। किसी कारणवश महिलाएं अगर नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह के समय तुलसी जी का विवाह कर दिया जाएगा, क्योंकि कार्तिक महीने का समापन कार्तिक पूर्णिमा को हो जाता है। शाम को देव दीपावली है, दिया जलाया जाता है, दीपदान किया जाता है, तो सुबह के समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी विवाह कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह एकादशी या द्वादशी के दिन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कई जगहों पर एकादशी के दिन विवाह किया जाता है, कई जगहों पर द्वादशी के दिन भी किया जाता है। तो दोनों ही तिथियां सर्वोत्तम हैं, आप किसी भी दिन विवाह कर सकते हैं। जिस दिन भी आप विवाह करते हैं, वो एकादशी के दिन हो या द्वादशी के दिन हो, उस दिन से सिंदूर तुलसी जी में लगाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक उन पर सिंदूर लगाया जाता है। अगले दिन से तुलसी जी में सिंदूर भी नहीं लगाया जाता और उन पर चुनरी भी नहीं ओढ़ाई जाती। इस बात का ध्यान रखें। तो विवाह के संबंध में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव।